यह जानकर कि बर्गेस झूठ बोल रहा है, लारा प्रीकॉग मुख्यालय वापस जाती है और गिदोन को एंडरटन को रिहा करने के लिए मजबूर करती है। एक बार जब वह बाहर आ जाता है तो एंडरटन बर्गेस को यह प्रकट करने के लिए बुलाता है कि उसने उसकी पूरी जानलेवा कार्यप्रणाली का पता लगा लिया है। 3 प्रीकॉग्स में से अगाथा सबसे मजबूत थी और कार्यक्रम को जारी रखने में सक्षम थी। हालांकि उसकी मां एन लाइवली ने न्यूरोइन की लत पर काबू पा लिया और अपनी बेटी को वापस चाहती थी। यह जानते हुए कि यह कार्यक्रम को दरकिनार कर देगा, लैमर ने हत्या के प्रयास के लिए जॉन डो एंडरटन के नियंत्रण में देखा। एक बार प्री क्राइम ने संदिग्ध को पकड़ लिया था। बर्गेस एन को दिखाई दिया और संदिग्ध के समान भेष धारण कर एन को उस तरह से मार डाला जिस तरह से प्रीकॉक्स ने देखा था। लेकिन यह देखते हुए कि प्री क्राइम ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया था, यह मान लिया गया था कि अगाथा की अपनी मां की मृत्यु की दृष्टि एक प्रतिध्वनि से थोड़ी अधिक थी। इस प्रकार दृष्टि हटा दी गई और एन लाइवली बस एक और लापता व्यक्ति बन गई। जैसा कि लैमर और जॉन बात करना जारी रखते हैं, रेड बॉल की एक नई हत्या का पता प्रोगो द्वारा लगाया जाता है, जिसमें एंडरटन पीड़ित और बर्गेस अपराधी के रूप में होता है। यह महसूस करते हुए कि एंडरटन कहीं पास में होना चाहिए, बर्गेस उपहार के रूप में उसे दी गई एक प्राचीन रिवॉल्वर लेता है और उसे खोजता है। जब 2 आदमी आमने सामने आते हैं, एंडरटन बताते हैं कि लैमर एक कैच 22 में है। अगर बर्गेस उसे मार देता है तो वह साबित करेगा कि प्री क्राइम काम करता है, लेकिन जीवन भर के लिए जेल जाएगा। यदि वह शूट नहीं करता है तो प्री क्राइम सिस्टम अविश्वसनीय साबित होता है। बर्गेस इस दुविधा को एक तीसरे विकल्प के साथ हल करता है, खुद को मारना। प्री क्राइम कार्यक्रम में हेरफेर का विषय पाया गया है और इस प्रकार दोषपूर्ण पाया गया है। इसे जल्दी से छोड़ दिया गया है। इसके तहत कैद किए गए सभी अपराधियों को तत्काल क्षमा प्रदान की जाती है और जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि स्थानीय पुलिस विभाग उनमें से कई पर वर्षों तक नजर रखते हैं। एंडरटन लारा के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जो अब अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है, और प्रोगो को एक अज्ञात दूरस्थ स्थान पर ले जाया जाता है जहां वे शांति से रह सकते हैं।